हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी जो संविधान की श्रृंखला है, पॉलिटी की सीरीज़ हमने शुरू की है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण तो कम है, लेकिन आगे आने वाले अध्यायों के लिए जैसे संसद पार्लियामेंट को हम समझेंगे, उसके बाद के कुछ अध्याय समझेंगे, तो उसके लिए इसको समझ लेना ठीक है, ज़रूरी भी है और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन तो कम ही बनते हैं क्योंकि एक छोटा सा ही टॉपिक है, मंत्रिमंडल समिति। तो इसको हम लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा बेसिक सी मैं आपको जानकारी देता हूँ। मंत्रिमंडल समिति अर्थात कैबिनेट कमेटी। तो जो हमने देखा था पिछले अध्याय में कि जो कैबिनेट होती है, जैसे लोकसभा का गठन हुआ, उसके बाद उसमें से कैबिनेट का गठन हुआ, अलग अलग विभाग, उनके मंत्री, उनका हेड अर्थात माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो वो जो कार्य करते हैं वो समितियों के अनुरोध पर, उनकी सहायता से, उनके साथ मिलकर उससे करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा कोई भी मंत्रालय होता है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय होगा, तो किसी एक कैबिनेट मंत्री के लिए अकेले उस पूरे कार्यभार को संभाल पाना, उस पूरे को मैनेज कर पाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए सभी विभागों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कुछ कमेटी गठित करते हैं, जिससे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है, सलाह दी जाती है कैबिनेट को इन समितियों के द्वारा। तो अगर हम बात करें, जनरली जो प्रधानमंत्री हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा वही सामान्यतः किसी भी समिति के अध्यक्ष भी रहते हैं। सामान्यतः मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार प्रधानमंत्री जी नहीं होंगे अवेलेबल, तो कोई भी सीनियर मोस्ट कैबिनेट मंत्री भी अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन जनरली प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये संवैधानिक नहीं है, हालांकि गैर संवैधानिक हैं, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन इनको किस लिए बनाया है हमने? कैबिनेट की सहायता के लिए, और साथ में कहें हम कि जो अनेक मुद्दे हैं, पॉलिसीज़ हैं, योजनाएं हैं, उन पर विचार रखने हेतु। और साथ में आपको ये भी बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि कैबिनेट को केवल असिस्ट करते हैं। कई बार ये जो निष्कर्ष लेती हैं, ये जो भी डिसीजन लेती हैं, वो कैबिनेट मानती है और ये पॉलिसी भी कई बार बना देती हैं, तो वो सब इसमें काम आता है। पॉलिसी मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। तो जनरली यही है कि कैबिनेट को सहायता देने के लिए, कैबिनेट के अनुरोध पर ये उनसे अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श करती है। इसके अलावा उनको सलाह देती है, जांच करती है अलग अलग पॉलिसीज़ की, योजनाओं की, कि वो कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं, उनको लागू करना चाहिए, उनमें संशोधन करती हैं। तो ये सब कार्य इनका होता है। जनरली हमारे अगर देखें अभी का, अगर हम देखें प्रोविज़न, तो उसमें 8 समितियां हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हम देखें, एक है हमारी राजनीतिक संबंध में, जो राजनीतिक संबंधों पर बात करती है, एक जो आर्थिक संबंधों पर बात करती है, एक है जो मंत्रिमंडल नियुक्ति, जैसे कोई उद्यम है, बैंक है, उनके उच्च अधिकारी वगैरह की नियुक्ति से संबंधित। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नियुक्ति से संबंधित। एक संसद से संबंधित होती है, संसद की सरकार में क्या भूमिका होनी चाहिए उस बारे में। इसके अलावा
सुरक्षा से संबंधित, देश में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या होना चाहिए चीन के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऊर्जा भी इसी के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा के संबंध में क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या पॉलिसी लानी चाहिए हमको, ये समिति इस बारे में जांच करती है। तो राजनीतिक संदर्भ, आर्थिक संबंध, नियुक्ति, संसद, सुरक्षा, आवास, इसके अलावा रोजगार या कहें रोजगार के बारे में, रोजगार लोगों को दिया जाए नौकरियों के संदर्भ में। इसके अलावा आवास के संदर्भ में, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए जो आवास का आवंटन किया जाता है, आपको पता है कि एक एमपी हो, एक राष्ट्रपति हो, जितने भी सरकार के कर्मचारी होते हैं उनको आवास मिलता है जो क्लास ए में होते हैं। इसके अलावा विकास की बात करती है ये, और व्यापार की भी बात करती है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा कैसे होना चाहिए, निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। तो इन सब के संदर्भ में हमारी अभी सरकार में ये 8 समितियां हो गई, 8 मंत्रिमंडल समिति हैं। इनका बेसिक कार्य मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री जनरली अध्यक्ष रहेंगे, वही इनकी नियुक्ति करते हैं। बेसिक कार्य कैबिनेट को असिस्ट करना अलग अलग मुद्दों, अलग अलग पॉलिसीज़ पर, और कई बार विधि और पॉलिसी निर्माण में इनकी अपनी खुद की भूमिका भी होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्वेश्चन तो यहाँ से कम ही बनते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो। लेकिन संसद को आगे हम समझेंगे, तो मंत्रिमंडल कमेटी को समझ लेना भी थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक थोड़ा बता दिया। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।